स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे थे हम लोग। चैप्टर 4 का दो पार्ट हो गया था। ये तीसरा पार्ट है। अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस नाम से है, और फिर आगे कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोग पौधे के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बहुत कुछ जाना पौधों के बारे में। इसी क्रम में अब हमें पढ़ना है रूट्स के बारे में। ठीक है, रूट का मतलब हो गया आपका जड़। ठीक है, अब इसमें फिर देखिए, अब देखना है पौधे के बारे में। व्हाट डू यू थिंक इज द वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो। अब यहाँ पे एक आपको देखना है 4.13। अब हम बात करेंगे जड़ के बारे में कि पौधे में जड़ का क्या महत्व है, क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है। ये पहेली और बूझो है। ये बूझो है, ये पहेली है। कौन जो है वो ज्यादा पानी दे रहा है, आपको पौधे देख के पता करना है। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन द इज इन द सॉइल। पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट जो है वो मिट्टी के अंदर रहता है। इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। चलिए, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी को देखते हैं क्या कह रहा है। यू वुड रिक्वायर टू पॉट्स, दो गमले लेना है हमें। दो गमले ले लीजिए। उसके बाद क्या है, उसमें सब सॉइल डालिए। खुरपी ले लीजिए, खुरपी जो है अपना मिट्टी को डालने के लिए उसमें। ब्लेड और एक पेयर ऑफ सीजर, कैंची ले लीजिए। चाहिए फिर आपको। और इसमें लगभग लगभग 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप बना के सेलेक्ट टू ग्रुप्स, टू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद देयर रूट्स। देखिए, दो तरह के सेम पौधे जो हैं उनको निकाल लीजिए। जड़ से उसको खुरपी की मदद से उसको अलग कर लीजिए। टेक केयर ऑफ देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और इस तरीके से निकालना है कि उनका जो है जड़ वो टूटे ना। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, जैसे इसको एक पौधे को प्लांट ए में हम लगा देंगे। दूसरे को क्या करना है, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट। और दूसरे का क्या करना है, जड़ को काट देना है। जैसे इस गमले में इसने क्या किया है, ये जड़ को काट दिया है, वैसे इसको जड़ को काट देना है। फिर इसके बाद करना है क्या, उसको प्लांट पौधे बी में लगा देना है। इसमें बी वाला जो पॉट है उसमें लगा दीजिए इसको। हिंदी वाला वर्जन आप स्क्रीन के राइट साइड से देख सकते हैं। उसके बाद दोनों को पानी देना है कुछ दिनों तक, 1-2 हफ्ते उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको पूछा जा रहा है कि आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों पौधे फिर स्वस्थ रहेंगे। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड, दोनों में पानी आपने दिया है, लेकिन एक जो है वो जड़ के साथ है और दूसरा जो है वो जड़ के बिना है। लेकिन इससे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। तो क्या होगा, एक पौधा जो है वो सूख जाएगा क्योंकि उसमें जड़ नहीं है। ठीक है, एक एक्टिविटी और है। क्या करना है आपको, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम। आपको क्या करना है, चना का बीज लेना है, रुई लेना है, कटोरी और जल लेना है। ओके, उसका 2 कटोरी जो है अलग अलग ले लीजिए। उसमें भींगा हुआ जो है आपको कॉटन, रुई, वो डालना है। 3-4 सीड जो है ग्राम का एक वाले में, और मेज का मक्का का है वो दूसरे वाले में, उस भींगे हुए रुई पे आप रख दीजिए। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, उसमें कुछ कुछ पानी जो है वो छींटते रहना है ताकि वो जो रुई है वो पानी से गीला रहे। until the sprouts have grown into young plants, तब तक देखना है जब तक उसमें ये जो है स्प्राउट्स जो है इसमें उग ना आए, तब तक देखना है उसमें। स्प्राउट्स को क्या कहते हैं, नवोद्भिद। ठीक है, ये जो अंकुरन उसमें ना हो जाए तब तक करना है आपको ये काम। उसके बाद आफ्टर वी ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, उसके बाद उस रुई से उसको जो पौधे आए हैं उसको निकाल लीजिए। वाज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। अब ये जो निकालने का है, ये जो जड़ से आप निकाल रहे थे इसमें रुई से उस बीज को, वो आसान था निकालना? नहीं तो क्यों, क्योंकि उसका जड़ जो है उसमें अटैच हो गया था। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट, दिस इज बिकॉज। अब क्या है कि कोई पौधे को अगर जड़ से हम निकाल रहे हैं तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी से खोदना पड़ता है। आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उसका जो जड़ है ना, जो रूट्स है, वो मिट्टी में, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। द एंकर ऑफ द दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, उसको एकदम स्थिर कहा जाता है। पौधों को उससे जकड़ के रखते हैं जिससे पौधा स्थिर रहे, जुड़ा हुआ रहे। यू हैव सीन
that there are different kinds of stems and leaves? Do the roots also have a variety? अब देखा कि आपने किसी का स्टेम अलग है, किसी का कुछ अलग है। इसी तरीके से क्या है, रूट्स का भी अलग अलग प्रकार होते हैं क्या, वही हम फाइंड करते हैं। फिर एक एक्टिविटी देखिए, साइंस एक्टिविटी से ज्यादा सीखने में आता है। स्टडी, अब देखिए दोनों को देखना है आपको, ए और बी केयरफुली। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन। जो कॉटन से हमने निकाला है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। और जो रूट्स फ्रॉम द ग्राम प्लांट्स, नाउ लुक एट द रूट्स फ्रॉम द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। डू दे लुक द रूट्स शोन इन फिगर 14.6 एंड 14.4.16? अब देखिए दोनों का जो है ना रूट्स पे, मेज का और ये जो चना का है, उसको दोनों के रूट्स पे ऑब्जर्व करना है, क्या दोनों के जो जड़ निकले हैं वो सेम है। हाउ अबाउट द मेज प्लांट? राइट ग्राम मेज इन द ब्लैंक। इसमें से देखना है कि कैसा क्या है उसका रूट्स कैसा है, उसके बारे में लिखने को कह रहा है। इन व्हाट वे द रूट्स ऑफ द ग्राम मेज सिमिलर, किस तरीके से सिमिलर है, कि दोनों में समानता क्या है, किस तरीके से दोनों अलग अलग हैं, वो लिखना है उसमें। और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, वो अलग अलग रूट के प्रकार लग रहे हैं। आर द देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, क्या इसके अलावा भी कोई और भी तरह के रूट्स होते हैं, चलिए जानते हैं। फिर एक एक्टिविटी कह रहा है, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, डिग आउट फ्यू वास्ट सॉइल्स ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। बाहर चले जाइए, मैदान में कुछ पौधे लगे हैं उसको उखाड़िए, किसी और का ना हो, जो ऐसे ही जंगली पौधे उनको उखाड़ के उसका जड़ को अच्छे से धो के उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। डू यू फाइंड ऑल ऑफ देम दैट अदर काइंड ऑफ रूट सोन? देखना है उसमें कि अलग अलग तरीके के हैं क्या। अब देखिए बिल्कुल अलग अलग तरीके के जड़ पाए जाते हैं आपको। एक देखिए यहाँ पे, फॉर द रूट्स ऑफ द काइंड सोन इन द 14.4.17 ए, ये जो है ये पिक्चर, इसमें कह रहा है द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। ये जो मेन रूट आया है ना, इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट है ये, ठीक है। इसको मूसला जड़ कहते हैं हिंदी में। और सिमिलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल। और उससे भी छोटे जो है, देखिए मेन जो है ये उसको टैप रूट कहते हैं, ये जो मेन आया है। और छोटे छोटे जो रूट्स हैं उसको क्या कहेंगे, लेटरल रूट्स कहते हैं, पार्ट्स ऑफ जड़ कहते हैं। प्लांट्स विथ रूट एज सोन इन, अब ये सेकेंड वाला जो फिगर है, जो ऐसे लतरा हुआ है, अलग अलग ऐसे ऐसे में है, मेन नहीं है, अलग अलग देखिए बटा हुआ है, उस तरह के रूट को क्या कहते हैं, प्लांट्स विद अदर रूट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, मुसला जड़ नहीं है। ऑल द रूट्स सीम सिमिलर, सभी सेम तरह के दिखेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। क्या कहेंगे, रेशेदार जड़ कहते हैं, या इकट्ठा जड़ कहते हैं इसको। तो दो तरह के रूट्स आपके सामने आए, एक आया टैप रूट ये वाला, और दूसरा फाइब्रस रूट ये वाला, पौधों के जड़ के प्रकार। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन टू ग्रुप्स, दो तरह से बांटना है ए और बी में। टैप रूट वालों को एक जगह रखिए, फाइब्रस रूट वाले को एक जगह रखिए, यानी कि मूसला जड़ वाले को एक जगह, और झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ को एक जगह रखना है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट, आपने लीफ को भी देखा, उसको भी अलग अलग तरीके से किस तरह का वेनिटेशन है, उसमें पत्तियां का जो विभाजन है, उसमें जो स्टेम का, वो देखिए, उसके हिसाब से बांटिए ए और बी में। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनिटेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन ए प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे? अब आपको देखने मिलेगा कि ये जो रूट है और लीफ है, जो पत्ता है और जड़ है, वो एक तरह के जड़ वाले का लीफ कुछ अलग दिखेगा, इस तरह का कुछ लीफ का वेनेटेशन जो है वो अलग दिखेगा, अलग अलग तरीके से कुछ रिलेशन है उसमें। इंटरेस्टिंग है, देखिए। कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट, आपको बताना है इस चार्ट में। वी हैव लर्न दैट रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए रूट का फंक्शन आ गया। रूट क्या करता है, कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स। देखिए पहले क्या किया, जड़ जो है मिट्टी से खनिज और लवण जो भी है वो मिनरल्स और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद यहाँ से स्टेम है, स्टेम क्या करता है, उसको लीफ तक पहुंचाता है, कनेक्ट करता है, और इसको लीफ तक, पत्ते तक पहुंचाने का काम, पत्तियों तक पहुंचाने का काम ये लीफ करता है, मतलब स्टेम करता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, उसका द लीफ का क्या काम है, तो पत्ता जो है वो खाना बनाने का काम करता है पौधों के लिए। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम, और फिर से वो स्टेम के थ्रू ट्रेवल करते हुए और पौधों के अलग अलग पार्ट्स में जाके वो खाना जो है वो स्टोर हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो सभी को चाहिए। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। अब देखिए, किसी कुछ पौधों के हम जड़ को खाते हैं। किस किस को जड़ को खाते हैं भाई? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हम इस पौधे का क्या खाते हैं। जैसे कैरेट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, टर्निप और टेप्यूको, जैसे गाजर, मूली, ठीक है, शकरकंद, सलजम और टेप्यूको, इन सबको हम क्या कहते हैं? जड़ खाते हैं इनका। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट, टू वे ट्रैफिक? अब स्टेम क्या है आपका? टू वे ट्रैफिक की है कि ले भी जाता है पानी और मिनरल्स, और ऊपर से खाना भी लाके अलग अलग पौधों तक, मतलब पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए स्टेम एज टू वे ट्रैफिक, यही है आपका स्टेम, ले भी जा रहा है ला भी रहा है दोनों तरफ से। जैसे टू वे होता है ना, एक तरफ से गाड़ियां जाती है, दूसरी तरफ से गाड़ियां लौटती हैं, वही वाला है। द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसके बाद जो है अगले सेशन में हम लोग ये फ्लावर के बारे में देखेंगे, इसके बारे में। चलिए, फ्लावर के बारे में क्या कहता है ये जो फ्लावर है, ये थ्री ब्रांचेज ऑफ द रोज दिया गया है। तीन हमने ले लिया शाखा, रोज का ही है तीनों पार्ट। ठीक है, रोज प्लांट का। विच वन इज द बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट? अब पौधा आपको किससे सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है कि पौधा है ये? ABC। विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर? कौन सा कलर दिख रहा है? ऑल द फ्लावर्स कलरफुल, जितने भी पौधे एक पौधे में वो सभी सेम हैं, कलरफुल हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज? इन सब पौधों पे आपने आम पे, मक्के पे, गेहूं के, इन सब में फ्लावर देखा है? आर दोज सभी का कलरफुल होता है क्या? व्हेन चूजिंग फ्लावर टू अवॉइड द यूजिंग मैरीगोल्ड, इस सबको अलग करना है। फिर देखिए एक एक्टिविटी है, क्या कहता है एक्टिविटी? वी वुड रिक्वायर्ड वन बर्ड, टू फ्रेश फ्लावर ईच, एनी ऑफ द फॉलोइंग। इन सब जो भी है, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, इन सब का कोई भी एक बर्ड लीजिए और दो उसके फूल को, गुलमोहर, इन सब के फूल को चुनिए। ऑल्सो ए ब्लेड एंड ग्लास स्लाइड ऑन ए शीट ऑफ पेपर, ये ग्लास स्लाइड और ये एक पेपर रखे, और मैग्नीफाइंग ग्लास और पानी चाहिए। इसके बाद कह रहा है लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इसको आप देखना है, जो जो मेन पार्ट है फ्लावर के, उसका ध्यान रखिएगा। दीज आर द पेटल्स। पेटल्स किसको कहते हैं? जो पंखुड़ियां होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पेटल्स कहते हैं। ठीक है, यानी पंखुड़ियां कहते हैं उसको हिंदी में। व्हाट डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बर्ड? अब यहाँ पे पेटल क्या है? तो ये वाला ऊपर का जो है वही क्लोज है, फिर बाद में ये पत्तियां जो है, पंखुड़ियां खुल जाती हैं। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बर्ड? बर्ड जो है उसका मेन पार्ट क्या है? डिड यू सी दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पत्तियों से। और ये जो बंद है, ये देख रहे हैं, ये आपका सेपल है, और ये जो है पंखुड़ियां, उसको पेटल कहते हैं। यही जो सेपल है, ये जब फूल जो है अच्छे से खिल जाता है, ये नीचे आ जाता है, देखिए यहाँ पे। और सेपल को क्या बोलते हैं? बाह्यदल कहते हैं। ओके, टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल एंड सेपल, नाउ आंसर द। अब इसमें बताना है कि एक पौधे में कितने, एक पौधा ले लीजिए, उसमें कितने आपके सेपल हैं, कितने पेटल हैं, वो किसी आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और दे सेपरेट, सभी एक दूसरे से, दोनों सेपल और पेटल ज्वाइन हैं या अलग अलग हैं? डू द फ्लावर विथ ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे आर ज्वाइंट टुगेदर? क्या कह रहा है कि जो सेपल से ज्वाइन है, आर दे ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर, वो सभी सेपल और पेटल एक साथ? फिल इन द टेबल बेस्ड ऑन, इन सब सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। इसके बाद टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन। अब पौधे, उस फूल के अंदर के पार्ट का देखना है अगर, तो उसको अच्छे से कट करना पड़ेगा। जैसे धतूरा और अदर जो बेल शेप्ड फ्लावर हैं, इसमें क्या है? पेटल हैव टू कट लेंथ वाइज एंड सेपरेट एंड स्प्रेड आउट सो द इनर पार्ट्स कैन बी सीन। इसको काट के आपको ग्लास स्लाइड पे देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। रिमूव द सेपल एंड पेटल टू सी द अदर पार्ट्स। सेपल और पेटल को हटाइए, जो बाहर के जो ये पार्ट्स थे, सेपल और पेटल, इन सब इसको हटा के फिर अंदर के पार्ट देखते हैं। उसमें देखना है क्या है कि जैसे 4.22 में देखिए आपको ये जो पार्ट इस पिक्चर में, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है, इसमें पौधे के ये जो फूल हैं, उसके अंदर के पत्तियां भी आपको, अंदर के पार्ट्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। इसमें समझिए आप, स्टामेन और पिस्टिल। look at the carefully, so different kinds of stamens present in the different flower. Can you recognize two parts stamen in your flower? How many stamen are there? देखिए अब यहाँ पे स्टामेन कौन है? ये है आपका स्टामेन, और पिस्टिल क्या है? नीचे का ये वाला पार्ट।
उसके बाद एंथर क्या है, ये ऊपर का पार्ट जो है पौधे के, ये फूल के बीच का पार्ट जो है वो एंथर कहलाता है। हिंदी में देखेंगे तो पराग अंश, पराग कोश ऊपर वाले और इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर, पिस्टिल जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है। और आपका स्टैमेन जो है वो ये वाला पार्ट है पौधे का, ये वाला पार्ट क्या कह सकते हैं, पुंकेसर कहते हैं उसको। तो ये ध्यान रखिएगा, एंथर, स्टैमेन, पिस्टिल, ये सब फूल के अंदर के पार्ट है। अब उसी चीज को जो यहाँ पे है, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका ऊपर का पार्ट, ठीक है, वो एंथर कहलाता है ना। ये आपको कहते हैं इसको परागकोश, ऊपर वाला पार्ट। ये जो डंडी है इसको कहते हैं फिलामेंट, तंतु कहते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। और जो पौधे का अंदर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे, हाँ, ओके। इफ यू कैनॉट सी इट कंप्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टैमेन, स्टैमेन को हटाइएगा, उसके आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल दैट। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे पिस्टिल को, ये देखिए बीच वाला पार्ट जो है यहाँ पे ग्रीन कलर का, वो है, उसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है। ये पिस्टिल के पार्ट है। इसके बाद डायग्राम बनाना है। यहां तक हमने अभी देखा। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, इसको आज कंप्लीट ही, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, और इसके क्वेश्चंस भी जो हैं वो हम लोग ले लेंगे। उम्मीद है एनसीईआरटी का क्रम जो है साथ साथ आप कर रहे होंगे। फिर जल्दी मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।